Hello guys, welcome back to another video of PTOD series, and today we will be solving indexes of sub-array sum. Fine. So let's see कि question कहता क्या है. So we have given an array, okay, which is non-negative number, okay. Your task is to find the continuous sub-array, a continuous sequence of the element whose sum is equal to the specific value target. It means कि हमें एक sum array दिया गया है, एक target दिया गया है, ठीक है. और वहाँ पर आपको कंटिन्यूस सम एरे निकालना है, कंटिन्यूस सब एरे निकालना है जिसका सम टारगेट के बराबर हो, ठीक. और रिटर्न क्या करना है? रिटर्न करना है वन बेस्ड इंडिसेस, यानी जीरो से आपका इंडेक्स स्टार्ट होता है, बट जीरो से नहीं स्टार्ट करना है, यानी जो भी इंडेक्स आपके पास आएगा उसमें वन ऐड कर देना है. करेक्ट, बहुत ईजी है. चलो देखते हैं. सो लेट मी कॉपी दिस वन एंड देन लेट मी अंडरस्टैंड इट ऑन द बोर्ड. सो लेट मी ओपन द बोर्ड. Fine. So what we have given an array 1, 2, 3, 7 and 5. Fine. अब इसमें टारगेट आपका है टारगेट इक्वल टू 12. करेक्ट. अब what we have to do, हमें वो सारा सब एरे निकालना है, जिसका सम टारगेट के बराबर हो. करेक्ट. चलो देखते हैं. तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 1 + 2 इक्वल टू 3. करेक्ट. देन +3 इक्वल टू 6, देन +7 इक्वल टू 13. ओके. अब ये बताओ कि जब तुम 13 पे आ गए, इट मीन्स कि इट इज ऑलरेडी क्रॉस द टारगेट, द सम इज ऑलरेडी क्रॉस द टारगेट. सो डू वी नीड टू ट्रेवर्स मोर? क्योंकि यहाँ पर अगर तुम और ऐड करने जाओगे तो इट विल बी 13 + 5, सो इट विल बी 18. सो डू वी नीड टू ट्रेवर्स दैट? नो, वी डोंट नीड. ओके. सो आपको यहाँ तक ट्रेवर्स करने पर ही पता चल गया कि भैया ये बड़ा हो गया है, तो जब तुम्हारा सम टारगेट से बड़ा हो जाए तो इट मीन्स कि तुम वहाँ से जो इंटरनल एरे है उसको ब्रेक करके यू विल रीस्टार्ट योर लूप फ्रॉम हियर. तो अब तुम देखो 2 + 3 इक्वल टू 5. ओके. 5 + 7 इक्वल टू 12. फाइन. अब यहाँ पर तुम्हारे पास ऑलरेडी टारगेट के बराबर वैल्यू मिल गया है, यानी जो सम है वो टारगेट के बराबर मिल गया है. इट मीन्स कि अगर तुम इस एरे को देखो, इस सब एरे को देखो, तो इस सब एरे का सम टारगेट के बराबर है. इट मीन्स कि यू हैव टू रिटर्न, अगर इंडेक्स करो वो 0, 1, 2, 3, सो यू हैव टू रिटर्न एक्चुअल इंडेक्स प्लस 1, सो इट विल बी 2 एंड इंडेक्स क्या है आपका 3, सो इट विल बी 4, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट करना है आपको 1 से. करेक्ट. तो यहाँ पर 2 and 4 आपको आउटपुट मिल गया. आई थिंक यू गॉट दिस. ओके. सो लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम. अब तुम्हारे पास यहाँ एरे दिया गया है 1 to 10 का, ठीक है. टारगेट इक्वल टू 15, यानी तुमको वो सारा सब एरे निकालना है जिसका सम टारगेट के बराबर हो. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ओके. सो दिस इज द इंडेक्सिंग. सो अब यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड 1 + 2 3 + 3 6. ओके. 6 + 4 10. ओके. 10 + 5 15, and your target is also 15. so do we need to traverse more? No, we don't need. ओके. तो यहाँ पर तुम्हें सम के बराबर टारगेट मिल गया एंड यू विल रिटर्न द इंडेक्स, एंड द इंडेक्स शुड बी what is the actual index plus 1. so you have to return, so this is the starting index, so you have to return 0 + 1. Okay. And then this is the end index, 4 + 1 5, so you have to return 1 and 5. बहुत ईजी है. करेक्ट. बहुत ईजी है. यू हैव टू रिटर्न 1 and 5. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. सो लेट्स सी. आप डिस्कस अबाउट द ब्रूट फोर्स. सो अगर ब्रूट फोर्स की बात करें तो यू विल स्टार्ट वन लूप आई फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4. You will start one loop from here. Correct. So for will start I equal to 0 to n. Okay. Then internal loop you will start for j equal to I plus 1 to n. Okay. ठीक है. तो j तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, i यहाँ से स्टार्ट हुआ. अब तुम हर एक वैल्यू को j को तुम बढ़ाते हुए चले जाओगे और उसका सम इस जो तुम्हारा सम आएगा, करंट सम आएगा, उसमें ऐड करते हुए चले जाओगे. सो फर्स्ट टाइम I will start from here, j will start from here. अब तुम इन दोनों का सम करोगे, so it will be 3. Now j will move forward, so j will be here. अब यहाँ पर तुम अगर 3 + 3 करो, so this will be 6. Now j will move forward, so j will be here. Correct. And now 6 + 7, so it will be 13. और जैसे ही तुमको सम जो करंट सम है that will be greater than or equal to
अगर टारगेट आता है सो यू हैव टू ब्रेक। और इस टाइप से तुम करोगे कि अगर इफ़ तुम्हारा सम जो है सम ग्रेटर देन टारगेट है, अगर है तो यू हैव टू ब्रेक द लूप। अब यहां पर तुमने लूप को ब्रेक कर दिया, सो योर आई विल इंक्रीज हियर एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, करेक्ट। योर आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड j will be I plus 1, so j will start from here, correct. So now 2 plus 3, so 2 plus 3 5, okay, and फिर 5 plus 7, so 5 plus 7 equal to 12, fine 12। तो अब जैसे ही इफ सम जो है डबल इक्वल टू टारगेट आ गया तो यू हैव टू रिटर्न द वेक्टर, यानी वेक्टर में क्या रिटर्न करोगे, वॉट एवर द स्टार्ट इंडेक्स इज आई एंड जो तुम्हारा एंड इंडेक्स है दैट विल बी जे, क्योंकि जे तुम्हारा यहाँ पर आ गया, करेक्ट। सो आई प्लस वन, सो इट विल बी 1 plus 1 2, ओके, एंड कॉमा जे प्लस 1, सो जे इज 3, सो 3 plus 1 4, यू हैव टू रिटर्न इट, दैट्स इट। अगर नहीं है सो रिटर्न -1, फाइन, इतना ही है, करेक्ट। दिस इज द ब्रूट फोर्स। नाउ यू सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O(n)² बिकॉज वी आर टेकिंग 2 लूप्स, वेरी इजी थिंग्स। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O of 1, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज O of 1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² बिकॉज वी आर टेकिंग 2 लूप्स। सो अगर तुम इस प्रॉब्लम में एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे सो दैट विल बी O of n एंड स्पेस विल बी O of 1। बट यहाँ पर जब ब्रूट फोर्स को हम देख रहे हैं सो दिस इज O(n)², सो इट इज नॉट एक्सेप्टेड, सो नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। सो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच में लेट्स टेक एन एरे, ये एरे है तुम्हारे पास, करेक्ट, 1 2 3 7 5 एंड टारगेट इज 12, ओके। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच में हमें क्या करना है, इसको सिंगल लूप में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सपोज योर लूप स्टार्ट फ्रॉम हियर, अब तुम चेक करते हुए चले जाओगे, प्लस करते हुए चले जाओगे, सो 1 + 2 कितना होगा 3, करेक्ट। क्या ये 3 जो है ये टारगेट से बड़ा है, नहीं, ओके। सो 3 + 3 6, ओके। क्या ये 6 टारगेट से बड़ा है, नो। 6 + 7 13, क्या ये 13 टारगेट से बड़ा है, यस। अगर ये जैसे ही टारगेट से बड़ा हो गया तो अब तुमको ये पता है कि इससे आगे तुमको वैसे भी ट्रैवर्स नहीं करना है। दिस इज द एंड वन, करेक्ट, दिस इज द एंड पॉइंटर एंड दिस इज द स्टार्ट पॉइंटर राइट नाउ, करेक्ट। तुमको ये देखना है कि भाई जैसे ही ये बड़ा हो गया टारगेट से तो इट मीन्स कि ये हो सकता है कि तुमको इस पार्टिकुलर सब एरे में से कोई ऐसा एलिमेंट तुम डिलीट करके, यानी कोई ऐसा एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट, क्योंकि सब एरे निकालना है, याद रखना, 20 से डिलीट नहीं करना। सो कोई ऐसा एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट डिलीट करके क्या टारगेट के बराबर आ सकता है। इट मीन्स कि जैसे ही तुम्हारा बड़ा हो जाएगा यू हैव टू ट्रेवर्स फ्रॉम स्टार्ट, कि अगर यहाँ पर देखो कि अगर हम 1 को हटा दें, यानी जो तुमने सम किया है 2 + 1 3, अगर इसमें से -1 हम कर दें तो आपका ये टारगेट के बराबर आ जाएगा, टोटल 12 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये जो आपका सब एरे है इसका सम टारगेट के बराबर आ जाता है, और अगर आ जाएगा तो रिटर्न कर दोगे, करेक्ट। इट मीन्स कि कैसे करोगे तुम, कि यू विल स्टार्ट फॉर लूप, आई स्टार्ट करोगे तुम 0 to n, ओके। इसके अंदर हमने क्या बताया कि तुमको ये चेक करते हुए चले जाना है, करेक्ट। सो यू विल जस्ट डू सम प्लस इक्वल टू a of i, फाइन, करेक्ट। अब अगर तुम्हारा जो सम है वो टारगेट के बड़ा हो गया, अगर तुमने 2 ले लिया, एक स्टार्ट इक्वल टू 0, एंड इक्वल टू 0 और सम इक्वल टू 0 इनिशियली, करेक्ट। अब तुम्हारा जो सम है वो अगर टारगेट से बड़ा हो गया, सो इफ सम इज ग्रेटर देन टारगेट, ओके, अगर सम तुम्हारा टारगेट से बड़ा हो गया, बड़ा या बराबर, करेक्ट। सो अगर ये बड़ा या बराबर हो गया तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट हियर एंड, क्योंकि एंड तुम्हारा बाय डिफॉल्ट 0 है। अब टारगेट से जैसे ही बड़ा या बराबर होगा तो तुमको ये पता चल गया कि यहीं तक तुमको सब एरे मिलेगा, यहीं तक, इससे आगे का सब एरे तुमको देखना ही नहीं है। तो दिस इज द एंड पॉइंट, ओके। सो दिस विल बी द एंड पॉइंट, करेक्ट। सो यू हैव टू डू E = I,
इक्वल टू आई, क्योंकि आई तुम्हारा यहाँ पर आ चुका है, करेक्ट। आई तुम यहाँ से ट्रेवर्स किए, आई यहाँ से ट्रेवर्स किए और यहाँ पर आ गए, सो दिस इज द आई करंट। सो आई तुमने ई में असाइन कर दिया, करेक्ट। अब तुमको ये चेक करना है कि अगर ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो क्या हम इसके कुछ एलिमेंट को फ्रॉम स्टार्ट डिलीट करके यानी माइनस करके क्या हम इसको टारगेट के बराबर कर सकते हैं? क्या हमें कोई ऐसा सब एरे मिल सकता है जिसका सम टारगेट के बराबर हो? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रन अ वाइल लूप वाइल एस लेस देन ई। जब तक ये स्टार्ट क्योंकि तुम्हारा जीरो है, तुम्हें जीरो से चेक करना पड़ेगा ना। सो स्टार्ट जीरो है और एंड तुम्हारा अभी जो करंट है आई वो है, यानी इस केस में स्टार्ट इक्वल टू जीरो और ई इक्वल टू तुम्हारा है दिस वन 0 1 2 3, फाइन। सो ई इक्वल टू 3 राइट नाउ, ओके। सो वाइल जब तक ये स्टार्ट एंड से छोटा है एंड यू हैव टू चेक कि जो तुम्हारा सम है, सम इज ग्रेटर देन टारगेट, करेक्ट। तब तक तुम ट्रेवर्स करते हुए चले जाओगे। सो तब तक तुम क्या करोगे यहाँ पर कि सम में से माइनस करोगे, सम माइनस इक्वल टू ए ऑफ स्टार्ट, करेक्ट। जो तुम्हारा स्टार्ट पर वैल्यू है वो माइनस करते हुए चले जाओगे और स्टार्ट को प्लस प्लस कर दोगे, फाइन। अब इस केस में क्या हुआ, तुम्हारा स्टार्ट प्लस प्लस होकर के मान लो यहाँ पर आए, यहाँ पर सम माइनस किए, करेक्ट। यहाँ पर जैसे ही तुमने 1 माइनस किया तो यहाँ पर तुम्हारा जो सम है, सम हो गया तुम्हारा 12, करेक्ट। ये लूप से बाहर आ जाएगा, सम 12 है क्योंकि ये ग्रेटर है। अगर तुम्हारे पास इफ सम डबल इक्वल टू टारगेट आ जाता है तो रिटर्न वेक्टर, रिटर्न वट एवर द एलिमेंट यू हैव, यानी ई स्टार्ट प्लस 1 कॉमा एंड प्लस 1, करेक्ट। ये तुम रिटर्न करोगे। अगर नहीं है, पूरा लूप खत्म हो गया तो यू हैव टू रिटर्न -1, करेक्ट। बहुत ईजी है। अगर तुम यहाँ देखो, सो वी आर यूजिंग ओनली सिंगल लूप, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ n, वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ 1। चलो कोड करके देखते हैं। सो व्हाट वी हैव टू टेक, वी हैव टू टेक 3 वेरिएबल्स, इंट स्टार्ट इक्वल टू 0, एंड इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 0, फाइन। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए, ओके। नाउ वी हैव टू रन अ लूप फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस, ओके। तुमने ये लूप स्टार्ट कर दिया भैया। अब इसके अंदर सारी राम कहानी तुम्हें चेक करना पड़ेगा, करेक्ट। तो सम इक्वल टू सम प्लस इक्वल टू व्हाट यू हैव टू डू, ARR ऑफ आई, करेक्ट। ये तुमने सम में स्टोर करवा दिया। अब सम में स्टोर करवाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक कि सम जो है वो टारगेट के बराबर है। अगर है तो एंड तुमको मिल गया है, एंड पॉइंटर तुमको मिल गया है, करेक्ट। एंड एलिमेंट तुमको मिल गया। इट मीन्स कि इफ सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट अगर है, सो वी नो ई एंड डी इक्वल टू आई, करेक्ट। ई एंड डी इक्वल टू आई वी नीड, क्योंकि हमें यहाँ पर एंड मिल गया है, ओके। अब यहाँ पर आपको ट्रेवर्स करना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, क्योंकि अगर ये बड़ा है, अगर ये टारगेट से बड़ा है तो आपको स्टार्ट टू एंड ट्रेवर्स करके कुछ माइनस करना पड़ेगा सब एरे से, ओके। सो वाइल स्टार्ट लेस देन एंड, करेक्ट। जब तक ये स्टार्ट लेस देन एंड है, और आपको एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा बिकॉज आपको ये एलिमेंट भी चेक करना है। सो वाइल स्टार्ट लेस देन एंड सम जो है, सम इज ग्रेटर देन टारगेट। जब तक ये सम जो है आपका टारगेट से बड़ा है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू सम माइनस इक्वल टू ARR ऑफ स्टार्ट, करेक्ट। ARR ऑफ स्टार्ट, ओके। और यहाँ पर स्टार्ट प्लस प्लस कर दो, स्टार्ट प्लस प्लस कर दो। ये कर दिया तुमने, फाइन। अब तुमको ये भी चेक करना है ना यहाँ पर कि रिटर्न करवाना है। मान लो ये टारगेट से बड़ा नहीं है, अगर टारगेट के बराबर आ गया यहाँ पर तुमको, सो इफ जो तुम्हारा सम है, इफ सम डबल इक्वल टू टारगेट अगर है, तो इट मीन्स कि तुम्हारे पास जो तुमको रिटर्न करना है वो तुम्हारे पास आ गया है। सो यू हैव टू रिटर्न इंडेक्स, करेक्ट। यू हैव टू रिटर्न इंडेक्स। सो स्टार्ट इंडेक्स क्या है, ST प्लस 1। यू हैव टू रिटर्न ST प्लस 1 एंड प्लस 1, ओके। ये दोनों इंडेक्स तुमने रिटर्न कर दिया, ओके। अगर टारगेट के बराबर है तो, अगर नहीं है तो लूप के बाहर आए और
return -1. Correct? Let me try to compile man. हाँ जी भाई, सो कंपाइल हो गया. लेट मी ट्राई टू सबमिट इट. ओके, सो इट्स सबमिटेड. फाइन, इट्स सबमिटेड. अब यदि हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं. करेक्ट? सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर इंटरनल एक लूप है. सो दिस विल बी O ऑफ n. इसके अंदर जो वाई लूप है दिस विल टेकिंग कांस्टेंट टाइम स्पेस. ओके, so O of n, we are not taking any extra space, so space complexity will be O of 1. Fine. So it is done. Correct? बहुत इजी है. 2 लाइन 4 लाइन का कोड है, इजी है. अगर आप इसके टेक्निक की बात करोगे, हम किस टेक्निक को यूज करते हैं यहाँ पर कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग विंडो. ठीक है, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज किया हम, क्योंकि अगर तुम यहाँ देखो कि 1 2 3 7 एंड 5 ये एरे है तुम्हारा. टारगेट इक्वल टू 12 है. फिर से हम दिखा देते हैं कि तुम यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ तक आ गए. ठीक है, अब ये पूरे विंडो का सम तुमको मिल गया 13. ये पूरे विंडो का सम तुमको मिल गया 13. अब इस विंडो में से कुछ विंडो को तुम स्लाइड कर दो, कुछ विंडो को तुम स्लाइड, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा स्टार्ट है और यहाँ पर तुम्हारा एंड है. अब इसमें से कुछ चीज़ों को तुम स्लाइड अगर कर देते हो तो अपने विंडो को थोड़ा सा राइट स्लाइड कर दो तो तुमको हो सकता है कि टारगेट के बराबर वैल्यू मिल जाए. यानी अगर तुम इसको राइट स्लाइड करते हो फॉर वन एलिमेंट, सो योर स्टार्ट विल बी हियर, और तुम्हारा जो सम है, सम ऑफ दिस सब एरे, सो दिस विल बी 12. करेक्ट? ये टारगेट के बराबर मिल गया. सो यू हैव टू रिटर्न स्टार्ट +1 और एंड +1, जो भी आपका इंडेक्स है उसको. करेक्ट? +1 क्यों रिटर्न करते हैं? क्योंकि हमें इंडेक्स 1 से स्टार्ट करके रिटर्न करना है. बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है. करेक्ट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. अगर थोड़ा भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करो. सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बिकॉज योर 1 सब्सक्रिप्शन गिव्स अस द मोटिवेशन कि भाई उठो वीडियो बनाओ. करेक्ट? सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड अब के लिए हम विदा देते हैं. फिर से हम एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कल आकर के. थैंक यू सो मच.